पेश हैं उर्दू के कुछ और हमसौत अल्फाज यानी कि होमोफोन्स यानी कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। आज का पहला जोड़ा है बाद और बाद। पहले वाले बाद का मतलब है हवा। पुराना गाना है, एक बहुत पुरानी फिल्म का गाना है। ए बाद सबा आहिस्ता चल, यहाँ सोई हुई है अनारकली। अनारकली फिल्म आई थी बहुत पहले, उसका ये गाना है। और भी गानों में बाद शब्द का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा वाला बाद जो है वो बड़ा कॉमन है, आप भी बोलते हैं इसके बाद, उसके बाद, किसके बाद, तो ये वो बाद है। दरअसल ये बाद है लेकिन बाद बोला जाता है। इसके बाद बेबाक और बेबाक। पहले वाले बेबाक का मतलब है निडर यानी जिसको डर ना हो, और दूसरा वाला शब्द बेबाक है, बेबाक, लेकिन इसको लोग बेबाक कह देते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को क़ा या क़ाफ बोलना नहीं आता। जी हाँ, उर्दू वालों के साथ भी ये समस्या ज़्यादा देखी जा रही है अब। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, इस पर बहुत बोलता रहता हूँ। बेबाक यानी कि हिसाब चुका देना। मैंने आज दुकानदार का हिसाब बेबाक कर दिया, मतलब चुका दिया। इसके बाद बाज़ और बाज़। पहले वाला बाज़ एक परिंदा होता है, एक पक्षी होता है, एक बर्ड है। मेरी छत पर आज एक बाज आकर बैठ गया, ये इसका सेंटेंस हो गया। और दूसरा वाला बाज दरअसल बाज है लेकिन ऐसे कोई नहीं बोलता भाई, मतलब उर्दू भाषी नहीं बोलते ज़्यादातर ऐसे। कुछ लोग बोलते हैं लेकिन ज़्यादातर बाज ही बोलते हैं दूसरे वाले को। इसका मतलब है कुछ, बाज, सम। बाज़ लोग ऐसा करते हैं और बाज़ लोग ऐसा नहीं करते, ये एक सेंटेंस हो गया दूसरे वाले बाज़ का। इसके बाद बैत और बैत। पहले वाला बैत जो है उसका अर्थ है शेर, हाँ शायरी वाला शेर यार। और घर भी इसका एक अर्थ है, घर। खाना काबा को बैतुल्लाह कहा जाता है यानी अल्लाह का घर कहा जाता है। इसके बाद दूसरा वाला जो बैत है उसका मतलब है मुरीद हो जाना यानी भक्त हो जाना, फॉलोअर हो जाना विधिवत रूप से, बाकायदगी से। इसका सेंटेंस हो सकता है कि हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया था। दरअसल ये बैत है लेकिन बैत कह लीजिए। इसके बाद हाल और हाल। पहले वाला हाल जो है जो कि बड़ी हे से है, इसका मतलब है हालत, स्थिति। हम कहते हैं ना और भाई क्या हाल है। और दूसरा वाला हाल दरअसल हॉल है लेकिन उर्दू में हाल ही लिखा जाता है। हाल खचाखच भर गया था, ये एक सेंटेंस हो गया। इसके बाद दाई और दाई। पहले वाला दाई इनवाइट करने वाला, दावत देने वाला, और दूसरा वाला दाई, दाई माँ होती है ना, समझ गए आप। तो पहले वाले दाई का सेंटेंस उस प्रोग्राम में आपका दाई कौन था, मतलब आपको किसने इनवाइट किया था उस प्रोग्राम में, ये पूछा जा रहा है इस सेंटेंस में। और दूसरा वाला दाई जो है दाईमा वाला, उसका सेंटेंस तो बड़ी आसानी से बना लेंगे आप। अगला पेयर सुनिए, अगला पेयर है दफ़ा और दफ़ा। पहले वाला दफ़ा जो है वो दरअसल दफ़ा है, दफ़ा, लेकिन दफ़ा बोलिए, इसका मतलब है दूर करना। कई बार हम गुस्से में बोलते हैं दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मतलब दूर हो जाओ यहाँ से। और भी अनेक सेंटेंस बन सकते हैं। इसके बाद दूसरा वाला जो दफ़ा है वो दरअसल दफ़ा है, दफ़ा, लेकिन इसको भी दफ़ा बोल दीजिए। इसका मतलब है बार, टाइम, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, पहली दफ़ा, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा वगैरह। इसके बाद दाना और दाना। पहले वाला दाना जो है उसका मतलब है अक्लमंद। जी हाँ, बुद्धिमान को दाना कहते हैं, दाना। आज टीवी पर कई दाना लोग एक टॉपिक पर बहस कर रहे थे, ये सेंटेंस हो गया। और दूसरा वाला दाना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दाना अनाज भी है, बीज भी है। दाना सिंपल वाला जो शब्द ज़्यादा चलता है वो ये दाना है। दरअसल ये दाना लिखा जाता है लेकिन दाना बोला जाता है। और इसके बाद रिया और रियाह। पहले वाले रिया शब्द का मतलब है मक्कारी, और दूसरा वाला रियाह जो है वो दरअसल रियाह है, रीह का बहुवचन। रीह का मतलब इंसान के जिस्म के निचले हिस्से से निकलने वाली हवा, और उसका बहुवचन रियाह यानी इंसान के जिस्म के निचले हिस्से से निकलने वाली हवाएं, रियाह। पहले वाले शब्द का सेंटेंस आप खुद बना लीजिएगा, दूसरे वाले का बता देता हूँ। मूली के पराठे खाने से रियाह ज़्यादा खारिज होते हैं। आप समझ ही गए सेंटेंस का मतलब। तो आज यहीं तक है। शब्द बहुत हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन वही बात है कि वीडियो लंबा हो जाता है, तो बाकी बातें अगली मुलाकात में करेंगे। मैं मुइन शम्सी हूँ, ये चैनल तो आप जानते हैं अल्फाज आवाज़ अंदाज है। आता हूँ कल लेकर एक और धांसू सा वीडियो इसी सीरीज़ का। सलाम हिंदुस्तान।